राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता की चाबी ओबीसी वोट बैंक के पास होती है। 2023 की हार के बाद अब कांग्रेस ने इस चाबी को दोबारा हासिल करने के लिए अपना सबसे बड़ा दांव पहले से ही चल दिया है। ओबीसी काउंसिल बनाई है। ये महज एक संगठन नहीं बल्कि 2028 की वापसी के लिए कांग्रेस का एक साइलेंट वेपन है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे कि कांग्रेस ने ये काउंसिल क्यों बनाई, इसके पीछे के आंकड़े क्या हैं और क्या ये भाजपा के सोशल इंजीनियरिंग के किले में सेंध लगा पाएगी। राजस्थान की सियासत में पिछड़ों की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है। पीसीसी मुख्यालय में हुई हालिया बैठकों के बाद कांग्रेस ने तय किया है कि वो केवल ओबीसी विभाग के भरोसे नहीं रहेगी। पार्टी ने अब एक व्यापक ओबीसी काउंसिल का गठन किया है, जिसमें हर पिछड़ी जाति के प्रभावशाली चेहरों को जगह दी जा रही है। इस काउंसिल का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव जाकर ओबीसी वर्ग को ये बताना कि उनके संवैधानिक अधिकारों का असली रक्षक कौन है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी के जितनी आबादी उतना हक के नारे को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी इसी काउंसिल को सौंपी गई है। आइए अब समझते हैं उन आंकड़ों को जिन्होंने कांग्रेस को ये कदम उठाने पर मजबूर किया। राजस्थान की कुल आबादी में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी करीब 52 से 55% मानी जाती है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 100 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी मतदाता हार जीत का फैसला करते हैं। पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जाट समुदाय करीब 10 से 12% आबादी जो मारवाड़ और शेखावाटी की 40+ सीटों पर हावी है। गुर्जर समुदाय करीब 5 से 6% आबादी जो पूर्वी राजस्थान की 20 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक है। मालही, कुम्हार, यादव और अन्य ये जातियां मिलकर करीब 35 से ज्यादा वोट बैंक बनाती हैं, यानी कि 35% से ज्यादा। 2023 के चुनावों में कांग्रेस को लगा कि उसका पारंपरिक माली और जाट वोट बैंक कुछ जगहों पर खिसका है, जबकि गुर्जर वोट बैंक में भी बिखराव देखा गया। इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ओबीसी काउंसिल को मैदान में उतारा गया है। इस काउंसिल के गठन की तुरंत बाद कांग्रेस ने सबसे बड़ा हमला आरक्षण के मुद्दे पर किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उठाए गए 21% बनाम 15% आरक्षण के मुद्दे को ये काउंसिल अब हर जिले और तहसील तक ले जाएगी। काउंसिल का तर्क है कि भाजपा सरकार रोस्टर के नाम पर ओबीसी युवाओं की सरकारी नौकरियां छीन रही है। ये एक बहुत गहरी रणनीति है। कांग्रेस जानती है कि बेरोजगारी और आरक्षण ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे युवाओं के दिल पर चोट करते हैं। काउंसिल का काम इन आंकड़ों को सरल भाषा में जनता को समझाना है ताकि भाजपा के खिलाफ एक बड़ा जनमत तैयार किया जा सके। भाजपा ने राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 मुख्यमंत्री, एक राजपूत और एक दलित देकर एक संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की ओबीसी काउंसिल इस नैरेटिव को चुनौती दे रही है। काउंसिल का कहना है कि सरकार के शीर्ष पदों पर और नीति निर्धारण में पिछड़ों की अनदेखी हो रही है। कांग्रेस तब जातिगत जनगणना की मांग को इस काउंसिल के जरिए घर तक पहुंचाएगी। रणनीति साफ है, अगर ओबीसी वर्ग को यह एहसास करा दिया गया कि उसकी संख्या के अनुपात में उन्हें हक नहीं मिल रहा तो भाजपा के लिए अपना वोट बैंक बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन राह इतनी भी आसान नहीं है। कांग्रेस के भीतर भी ओबीसी नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है। हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत तीनों का अपना प्रभाव क्षेत्र है। सचिन पायलट भी इसमें शामिल हैं। चुनौती यह है कि इस काउंसिल को किसी एक नेता के प्रभाव से बचाकर पूरी पार्टी का साझा मंच कैसे बनाया जाए। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल की आरएलपी जैसे दल भी इसी वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठे हैं। राजस्थान कांग्रेस के ओबीसी काउंसिल का गठन ये साफ करता है कि पार्टी अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में है। आंकड़ों की बाजीगरी और आरक्षण के सवाल के साथ कांग्रेस ने 2028 की बिसात बिछा दी है। अब देखना ही होगा कि क्या ये काउंसिल पिछड़ों के बिखरे हुए वोटों को एक छतरी के नीचे ला पाएगी और क्या भाजपा इस ओबीसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कोई नई योजना लाएगी। राजस्थान की हर परत को उखाड़ते रहेंगे और आप देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।